एक हम बोल रहे हैं, जाने ये राहुल गांधी बहुत उड़ रहा है। हम KGF 2 से भी बात कर लेंगे। हाँ, इस पर फैसला आना चाहिए। कॉपीराइट उल्लंघन है, राहुल गांधी खुद उल्लंघन कर रहे हैं जी। सबके खिलाफ रिपोर्ट, सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाली गाने में यूज किया तो आप उस गाने का म्यूजिक हटवाने के लिए अदालत में बोल सकते थे। कोई म्यूजिक हट जाता। पूरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगवाने की अपील। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। एकदम से ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेक न्यूज क्या है? इतना डर गए मोदी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से, राहुल गांधी की लोकप्रियता से। इतना डर गए कि भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल तो छोड़ो, कांग्रेस का भी ट्विटर हैंडल जो था दोस्तों, तानाशाह हो या कोई हो, हर आदमी को हिंदुस्तान में आजादी मिल चुकी है। जब उसको डर लगने लगता है तब वो ऐसे कदम उठाने लगता है। जी हां, ऐसा ही अभी अभी हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। एकदम से ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेक न्यूज क्या है? आज तक ने। लेकिन ये मामला क्या था, क्यों लगा दी गई, किसे लगा दी गई? लेकिन पहले ये न्यूज सुन लीजिए आज तक की जो डाली गई, उसके बाद हम अपना विश्लेषण शुरू करेंगे। कॉपीराइट का मामला है, इस वजह से भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है। कॉपीराइट मामले में कोर्ट का यह आदेश सामने आया है। भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल पर रोक बेंगलुरु कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। आपको बता दें, म्यूजिक कॉपीराइट उल्लंघन का यह पूरा का पूरा मामला है, जो आज तक ने आप तक खबर भी पहुंचाई थी। म्यूजिक कॉपीराइट को लेकर लगातार राहुल गांधी, उनकी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। नलिनी शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नलिनी, बेंगलुरु कोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को। पूरा का पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं उसके बारे में। जी हाँ, सिर्फ भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश आया है। ये बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बोलते हुए कि जो केस MRT म्यूजिक ने फाइल किया था कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए, ये बोलते हुए कि जो म्यूजिक भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन के लिए यूज करा गया था वो KGF चैप्टर 2 की मूवी का म्यूजिक था, जिनकी राइट्स ना ही कांग्रेस के पास और ना ही भारत जोड़ो यात्रा के किसी भी मेंबर के पास थी। और क्योंकि ये राइट्स MRT म्यूजिक ओन करता है, इसलिए उन्होंने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का सूट डाला था बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसका आदेश अभी कुछ ही मिनट पहले आया है, जिसमें उन्होंने ना ही सिर्फ उनके फेवर में ऑर्डर पास करा है, पर उन्होंने ये भी बोला है कि टेम्पररी दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा दोनों के हैंडल को ब्लॉक कर दिया। ये बड़ी बात आप बता रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जो ट्विटर हैंडल है उसको भी, और भारत जोड़ो जिसको हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, मिले कदम जुड़े वतन, ये जो कांग्रेस का नारा है, ये दोनों ही ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिस पर कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और अब फिलहाल बेंगलुरु कोर्ट का ये सीधा आदेश है, दोनों ही ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बहुत शुक्रिया नलिनी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सियासी गलियारों का रुख करते हुए लेकर चलते हैं गुजरात और हिमाचल, जहां पर सियासी पारा। ये न्यूज आपने सुन ली होगी दोस्तों, आज तक पर जो आई, लेकिन इस न्यूज के तार जो जुड़े हुए हैं वो उस कॉपीराइट को लेकर के जुड़े हुए हैं, जिस पर हम सवाल भी उठाएंगे, सारी बात भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा वीडियो में KGF 2 का गाना लगाने पर म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें M नवीन कुमार, SR वोम्बई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत करीबी हैं उनके, म्यूजिक कंपनी के MRT म्यूजिक के शुक्रवार को कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीने, जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा दी है। इन नेताओं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन वीडियो में हिट साउथ इंडियन फिल्म KGF चैप्टर 2 का साउंड ट्रैक अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की ये शिकायत दर्ज कराई गई है। MRT म्यूजिक के पार्टनर M नवीन कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी कानूनों का उल्लंघन कर रही है, हमारे कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उल्लंघन कर रही है,
जिसे पालने के लिए हमने काफ़ी रकम चुकाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के इस कदम से भारत की जनता की बीच गलत संकेत जाएगा और यह कॉपीराइट सिक्योरिटी की कोशिशों के बिल्कुल खिलाफ है। इस गंभीर उल्लंघन को हमारी तरफ से चुनौती दी जाएगी। तो आपकी चुनौती मान ली गई नवीन कुमार साहब, और आपका पाप भी सामने आ गया, आपका खुला हुआ चेहरा भी सामने आ गया। हो सकता है मोदी जी ने आपको ईडी आईडी का डर दिखाया हो, या बीजेपी के नेताओं से आपके करीबी संबंध किसी से छुपे हुए नहीं है। केजीएफ 2 में आपके ब्लैक मनी कितना कमाया यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनके राज तो और खोलेंगे, क्योंकि जब आपने कीचड़ में हाथ दिया है तो कीचड़ में हाथ तो हम भी सानेंगे। इतना डर गए मोदी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से, राहुल गांधी की लोकप्रियता से। इतना डर गए कि भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल तो छोड़ो, कांग्रेस का भी ट्विटर हैंडल जो था बंद कराने की एक गुजारिश कर डाली अपने नए सीईओ एलन मस्क से। चीन के साथ इनकी क्या सटापटी है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, उसी के बारे में आज वीडियो डालने वाले थे, लेकिन ये खबर आ गई तो हमें लगा कि चलिए इसी पर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को प्रसिद्धि मिल रही है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लाखों हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब इनको पड़ी है कॉपी म्यूजिक राइट की। पता नहीं इनके कॉपी म्यूजिक राइट की इनको याद 2 महीने बाद क्यों आई। 2 महीने हो गए इस यात्रा को चलते हुए, उससे पहले कोई याद नहीं आई। जिस जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे तानाशाह के माथे पर शिकन बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल में भीख मांगनी पड़ रही है, अपील करनी पड़ रही है एक नेता से, भैया चुनाव मत लड़ना। गुजरात में आम आदमी पार्टी को चंदा देकर के ब्लैक मनी इतना निकलता है, देखिए इस ब्लैक मनी का खेल कितना निकलता है आम आदमी पार्टी के नेता के पास। लेकिन राहुल गांधी से अगर परेशानी और कॉपीराइट से परेशानी एमआरटी म्यूजिक के पार्टनर एम नवीन कुमार को है, तो क्या ये देशद्रोह का काम नहीं कर रहे? जो राहुल गांधी पवित्र मकसद लेकर के चले थे हिंदुस्तान को जोड़ने का, अगर इनका गाना यूज भी कर लिया तो क्या हर वो पार्टी, चलिए आपके एक गाने में यूज किया तो आप उस गाने का म्यूजिक हटवाने के लिए अदालत में बोल सकते थे, वो म्यूजिक हट जाता। पूरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगवाने की अपील और बेंगलोर के जज का ये फैसला बाकी अजीबोगरीब लगता है। न्यायपालिका मोदी जी की उंगलियों में खेलती है या जूतियां साफ करती है। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि जब जूतियां साफ करने पर उतर आए तो कमाल होता है, राज्यसभा की सीट मिल जाए इसमें भी बवाल होता है। सवाल ना करो तो जवाब नहीं मिलता, सवाल करोगे तो तुम्हें गद्दार का तमका मिलता है। यह है वो लोग जो हिंदुस्तान के वो गद्दार हैं जिन्होंने 2 महीने बाद, पहले महीने नहीं की, 2 महीने नहीं की, 2 महीने इनका वो गाना राहुल गांधी की वजह से हिट हो गया होगा। तो राहुल गांधी को क्लेम करना चाहिए कि जितनी आपको इसकी रॉयल्टी मिली है और जितने लोगों ने ये वीडियो पसंद किया है उसकी रॉयल्टी आपको मिली होगी, आपको गई होगी। ये सोशल मीडिया का, ट्विटर मीडिया का, इंटरनेट मीडिया का सच सब जानते हैं। किसी का गाना अगर यूज कर लो तो उसका आधा पैसा उस चैनल को ही जाता है, तो वो वापस कर दो। नवीन कुमार जी, आप इतने छोटे निकलोगे, भारत जोड़ो की यात्रा का विरोध करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप गद्दार थे। केजीएफ 2 जैसी शानदार फिल्में आपकी तो कांग्रेसियों ने भी देखी, बीजेपी वालों ने तो कम देखी होंगी, लेकिन कांग्रेसियों ने ज्यादा देखी। क्यों देखी? क्योंकि आपने उस अपनी फिल्म में संदेश दिया है हिंदू मुस्लिम एकता का। और आप कॉपीराइट, जरा बता तो दीजिए मजबूरी क्या थी? क्या ईडी आईडी का डर था? ईडी आईडी का डर हो ना हो, लेकिन इतना तो हमारी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र और नया लोकतंत्र जो है अपनी परिभाषा बदल चुका है दोस्तों। नेहरू के जमाने के लोकतंत्र और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, मोदी के लोकतंत्र में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वरना भारत जोड़ो यात्रा से डर करके एक तानाशाह ने मतलब तीसरे कंधे का इस्तेमाल न किया होता। मोदी जी इतने बड़े जमूरे हैं, इतने बड़े सिताबी हैं, इतने बड़े मदारी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने बड़े मदारी हैं।
तो आपने देख लिया, ऐसी संभावना थी कि ऐसा होगा, कांग्रेस का हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या जो भी मीडिया संचालन कर रहे थे, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए था। मेरा बस एक ये पॉइंट है कि जो वीडियो था जिसमें गाना डाला गया था, वो वीडियो हटाने के लिए अपील होनी चाहिए थी। और बेंगलुरु कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ऐसा निर्णय दिया जैसे कि मोदी जी ने खुद बोला हो जज साहब को फोन करके, हेलो, हम बोल रहे हैं जानी, ये राहुल गांधी बहुत उड़ रहा है, हम KGF 2 से भी बात कर लेंगे, हाँ इस पर फैसला आना चाहिए। कॉपीराइट उल्लंघन है, राहुल गांधी खुद उल्लंघन कर रहे हैं जी। सबके खिलाफ रिपोर्ट, सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालिए और ये भारत जोड़ो यात्रा रोक दीजिए। समझ गए ना? मिमिक्री करनी पड़ती है, क्या करें, लोगों की समझ में नहीं आता। इतिहास वो बताते हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। देश के विकास के बारे में योजना वो बताते हैं घोषणा पत्र में अपनी, जिन्होंने कभी अपने राज्य में विकास नहीं किया, जिनका मोरबी ब्रिज के बाद मोरबी का अस्पताल रातों रात संभाल दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी का खौफ तानाशाह के माथे पर साफ नजर आने लगा है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का हैंडल जो था एक जज के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। चलिए दोस्तों, देखिए तानाशाह की हद क्या है, जनता भी दिखाएगी कि उसकी हद क्या है। लेकिन जनता तो जनता है, वो तो 300 रुपए का सिलेंडर अब 1100 में भी ले लेती है। 1100 का हो जाए, चाहे 11,000 का हो जाए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।